यस सर। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अभी यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका बायोलॉजी टेस्ट थर्ड जो है आपका लक्ष्य टेस्ट सीरीज का, उसके वीडियो सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है देखेंगे आप अगर यहाँ पर, तो बेटा ये आपका जो प्रीवियस टेस्ट हुआ था, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस टेस्ट जो होते हैं उसके भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसी का एक क्वेश्चन आया है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा कौन सा पेयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स ओनली डाइसैकेराइड्स? ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें केवल और केवल क्या पूछे गए? डाइसैकेराइड्स पूछे गए हैं। तो ऐसा देख लेते हैं। देखिए बेटा, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। राइबोज एक मोनोसैकेराइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड भी एक मोनोसैकेराइड है, सो दिस इज नॉट द आंसर। अगर हम यहाँ पे देखें तो लैक्टोज और माल्टोज ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपके डाइसैकेराइड कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? डाइसैकेराइड। सो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर आएगा दैट इज आंसर नंबर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। अगेन प्रीवियस टेस्ट बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका था, क्लास में भी अपन डिस्कस कर चुके बेटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट अबेंडेंट के आगे क्या लिखा हुआ है, बायोस्फीयर लिया है या एनिमल वर्ल्ड लिया है? क्योंकि अगर बायोस्फीयर लिया हुआ है तो आंसर रुबिस्को आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। वहीं पर अगर मान लीजिए एनिमल वर्ल्ड पूछा गया होता तो आंसर आता कोलेजन। क्या आंसर आता? कोलेजन। जैसा कि आप जानते हैं व्हाइट फाइब्रस प्रोटीन दैट इज द कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर रुबिस्को है, बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। टोनोप्लास्ट, बहुत ही फेमस और सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर। टोनोप्लास्ट जैसा कि आप जानते हैं मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स की, मेम्ब्रेन के लिए ही कौन सा वर्ड यूज करा जाता है? कवरिंग। सो द आंसर विल बी दिल्ली। दिल्ली इसका आंसर आएगा। टोनोप्लास्ट इज द कवरिंग ऑफ वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, मियोटिक स्टेज पूछी गई है बेटा। ऐसी स्टेज, देखिए क्वेश्चन को अपन ब्रेक कर लेते हैं, जिसमें आपको बाइवेलेंट क्रोमोसोम किसके रूप में मिलेंगे? टेट्राड के रूप में। जैसा कि आप जानते हैं सिंपल सा है, लाइन टू लाइन वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड पूरी तरीके से। पैकाइटिन स्टेज इसका आंसर आएगा। सेल डिवीजन का क्वेश्चन है ये। पैकाइटिन स्टेज के एंड में आपका जो बाइवेलेंट होता है वो किस रूप में दिखाई देता है? टेट्राड के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 105 क्वेश्चन। अब यहां से आपका मसल वाला टॉपिक आ गया है। थिन फिलामेंट पूछा गया है मसल का, किस चीज से बना होता है? जैसा कि अपन क्लास में डिस्कस कर चुके थे, थिन फिलामेंट बेटा हमारा प्रोटीन होता है एक्टिन। एक्टिन को ही आपने लाइट बैंड भी नाम दिया था और एक्टिन को ही आपने थिन फिलामेंट भी नाम दिया था। तो पहले तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन देख लीजिए जिसमें एक्टिन आया हुआ है। एक्टिन यहाँ पर है, एक्टिन यहाँ पर, बी, सी और डी। लेकिन आप जानते हैं कि एक्टिन अकेला नहीं आता। याद करिए अपन ने डिस्कस करा था, एक्टिन जो थी वो दुल्हन थी हमारे मसल्स के अंदर, और इसके साथ इसकी बहनें वगैरह सहेलियां भी आती हैं। तो यहाँ पर दूसरा नाम जो आएगा डेट विल बी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। इन दोनों का अरेंजमेंट साथ में होता है एक्टिन से। तो द आंसर विल बी सी आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 105 का। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106, आपको यहाँ पे कुछ मैचेस दिए गए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। क्रेनियम जैसे कि आप जानते हैं कपाल को कहा जाता है, ब्रेन बॉक्स जिसको बोला जा रहा है, इसमें हड्डियां होती हैं। सामने की तरफ ये जो हड्डी, दिस इज नोन एज द फ्रंटल। यहाँ पे दो हड्डियां आती हैं पैराइटल। साइड में कान के ठीक ऊपर जो हड्डी आती है उसको बोलते हैं टेम्पोरल। बैक साइड में डॉर्सल पे जो हड्डी होती है उसका नाम है ऑसिपिटल। नीचे से कवर करती है स्फेनॉइड एंड देन इथमॉइड। ये हड्डियां अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। आपके क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। फिर भी थोड़ा सा आगे देख लेते हैं बेटा। हाइंड लिम्ब मतलब आपके पैर में 28 नहीं बल्कि 30 हड्डियां होती हैं।
चेहरे में 15 नहीं बल्कि 14 हड्डियां होती हैं, और रिब्स 30 नहीं बल्कि 12 जोड़ी 12 पेयर्स यानी कि 24 रिब्स होती है बेटा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर जो सही वाला आ रहा है दैट इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 106 का आंसर ए है। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर याद करें तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, याद रखिएगा। तो आपका पूरा रिवीजन हो रहा है इसमें। अपन यहाँ पे हार्मोन वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। हार्मोन के नाम के आगे लगा हुआ है RH, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। याद करिए डिस्कशन हुआ था कि RH किसी के भी आगे लगा हुआ हो मतलब वो हार्मोन कहां से आया है, हाइपोथैलेमस। कहां से आया है, हाइपोथैलेमस। अब ये ऐसा हार्मोन है जो पहुंचेगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पर, अग्र पीयूष भाग पर ये पहुंचेगा। अग्र पीयूष भाग पर जाने के बाद ये वहां से रिलीज करवाएगा दो हार्मोन्स का, दो गोनेडोट्रोपिन्स का, LH और FSH। तो जिस ऑप्शन में ये सही सीक्वेंस दिखाई देगा वही हमारा आंसर होगा। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी, जी हां बिल्कुल है। स्टिमुलेट करवाएगा सिक्रीशन LH और FSH का, जी हां बिल्कुल सही है, इसका मतलब आंसर है ए। थोड़ा सा डिस्कशन आगे भी देख लेते हैं। पोस्टीरियर, जी नहीं, गलत हो गया। पोस्टीरियर अगेन गलत। तीसरे वाले पे देखेंगे, चौथे वाले ऑप्शन पे, दिल्ली वाले पे, डी। यहां पर भले एंटीरियर पिट्यूटरी दिया गया है, स्टिमुलेट्स भी दिया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो LH के साथ इनने गलत ऑप्शन जोड़ दिया है ऑक्सीटोसिन। इस वजह से डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है और 107th क्वेश्चन का आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन। स्टैटिन वर्ड और ट्रोपिन वर्ड में कंफ्यूज मत होना, समझ आ गया। असलियत में ये GHIH है, मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, ग्रोथ हार्मोन को रोकने वाला, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है बेटा ये जो आपका GHIH है। अब जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा है सोमेटोस्टेटिन जो है। अब देखते हैं, पहली बात तो स्टिमुलेट नहीं करवाएगा, स्टिमुलेट नहीं करवाएगा, स्टिमुलेट नहीं करवाएगा, ठीक है। इनहिबिट वाले ऑप्शंस पे ध्यान देना होगा हमें। कौन से ऑप्शंस पे ध्यान देना होगा, इनहिबिट वाले पे। इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन, जी नहीं, गलत है। इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जी हां, देखिए नाम में ही दिया हुआ है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर दिल्ली है। क्या आंसर है, दिल्ली। आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा गया क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिएगा, सत्य असत्य क्या पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी लिखा होता है कौन सा विकल्प असत्य नहीं है, इसका मतलब कि वो करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। यहां पे तो सीधा सीधा करेक्ट ही पूछा गया है। किसके बारे में, अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। डेफिनेशन पूछी गई है हॉर्मोन्स की, देखते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, बहुत 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 थोड़ी सी अमाउंट में बनते हैं और काम करते हैं इंटरसेल्यूलर मैसेंजर के जैसा। किसके जैसा काम करते हैं, इंटरसेल्यूलर। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 109 क्वेश्चन का आंसर आगरा आएगा बेटा। क्या आएगा, आगरा। आगे के पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से नहीं आते हैं, हाइपोथैलेमस से आते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन, जी नहीं। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद लास्ट वाला जो है, अगेन पूरी एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है। जीआई ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी, लिवर, इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ये भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर देखा जाए तो 109 का आंसर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। आपसे पूछा गया है, एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन दिया गया है।
करेक्ट मैचिंग पूछी गई है किसके रिलेशन में, हार्मोन के। देखते हैं पहला ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, मिल्क सिक्रीशन हार्मोन है, लव हार्मोन कहा जाता है इसको, जैसा कि आप जानते हैं। क्या इसका सोर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी है? नहीं बेटा, यहां पे ही गलती हो गई, इसका सोर्स हाइपोथैलेमस। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, मेलाटोनिन क्या पीनियल ग्लैंड से आता है? जी हाँ, ये सही है, ये भी सही है। काम क्या करता है? रेगुलेट्स द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप अवेक साइकिल। जी हाँ, आपका जो 24 घंटे का डायर्नल रिदम है उस बनाने का काम करता है मेलाटोनिन और पीनियल। ये वाला सही ऑप्शन है। प्रोजेस्टेरॉन भले कॉर्पस ल्यूटियम से आता है, लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के ऊपर ज्यादा असर एस्ट्रोजन का होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। एएनएफ यानी कि एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर वेंट्रिकल से नहीं आता है बेटा जी, ये आता है ऑरिकल से, यानी कि आपके एट्रियम से। जो सही आंसर आएगा आपका डेट विल बी बॉम्बे। 110 का आंसर बॉम्बे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अभी डिस्कस करा अपन जस्ट 24 आवर डायर्नल रिदम मेलाटोनिन, सिंपल क्वेश्चन बट एनसीईआरटी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर दिल्ली है, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। भैया एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिनको एक बेबी हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेग्नेंट है तो बेबी होगा ही, लेकिन बेबी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे की स्टैंडर्ड ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं हो रही उसकी, रुकी हुई ग्रोथ है, मंद है एकदम। मेंटल रिटार्डेशन है, मंद बुद्धि है वो बच्चा, आईक्यू कम है उसका, और स्किन भी थोड़ी सी अजीब है उसकी। ये बीमारियों को अगर इस सिम्टम्स को देखते हैं तो कुछ याद आता है। याद आता है एक बीमारी का नाम जो कि बचपन में होती है, जिसे क्रेटिनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटिनिज्म, हिंदी में जड़ मानवता। ये बीमारी होती है बेटा जी सीधे सीधे आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। जो माँ है उसने अपने खाने में सही तरीके से आयोडीन नहीं खाया, तो बच्चे के अंदर आयोडीन और आयोडीन के साथ साथ थायरॉक्सिन की भी कमी हो गई है। दोनों की कमी के कारण बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। आंसर आएगा 112 का कैलकाटा यानी कि सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन वही सेम अभी रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया है। क्रेटिनिज्म, अभी मैंने आपको बीमारी का नाम बताया, किस वजह से होती है बेटा? हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब लो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का स्तर कम हो जाने की वजह से बच्चे का ना तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ना ही सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, और ना ही मेंटल डेवलपमेंट होता है। तीनों प्रकार का डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाएगा, बच्चा मंद बुद्धि रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं 114 पर। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? अब देखिए इनमें से गलत वाला पूछा गया है, देखते हैं। सेला टर्शिका एक बोनी कैविटी है, जी हाँ बिल्कुल, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, जी हाँ ये तो सही हो गया है। हमसे पूछा गया है गलत वाला। पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज करता है कैल्शियम को ब्लड में, जी नहीं, ये गलत बात है। हम जानते हैं कि पीटीएच जो कि एक जीवन रक्षक लाइफ सेविंग हार्मोन है, हाइपर कैल्सिमिक है। हाइपर कैल्सिमिक का अर्थ कि ये आपके ब्लड में कैल्शियम के स्तर को, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, हाइपर कैल्सिमिक। समझ आ गई बात? तो जो आपका गलत वाला ऑप्शन है स्टेटमेंट है, दैट इज बॉम्बे, और इसी वजह से आंसर भी आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 हिंदी वाले बच्चों के लिए। पहले तो टिटेनी का जो मतलब है दैट इज अपतानिका, अच्छे से डिस्कस करा था अपन ने इस बीमारी को, अपतानिका टिटेनी। ये बीमारी होती है बेटा पीटीएच की कमी के कारण, पीटीएच की कमी के कारण, लो लेवल। अब पहले तो अगर लो लेवल है तो आप भी लो वाले शब्द को ही ढूंढिए। लो है हाइपो, हाइपो मतलब आंसर ये वाला नहीं है, और
ये वाला भी नहीं, ठीक है। बीमारी हो रही है पीटीएच की कमी के कारण, मतलब हाइपोपैराथायरॉइड, क्योंकि पीटीएच हार्मोन आता कौन से ग्लैंड से है? पैराथायरॉइड से। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर है हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 115 के बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है 116। 116 में अलग ही दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है एंटी इंफ्लामेटरी, प्रतिशोध का प्रतिरोधी हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, और इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल सूजन को, दर्द को कम करता है और आपके WBC नंबर को भी कम कर देता है, जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। फुल एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है बी, कॉर्टिसोल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। पहले तो मैच पूछा गया है, मैच द कॉलम, और फिर करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में आपको क्या लगता है। देखिए 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 देखिए, मुझे ये याद है कि अगर रिलीजिंग हार्मोन शब्द आया है तो वो जरूर कहां से आया है? हाइपोथैलेमस से। तो अपन फर्स्ट वाले को कंबाइन कर देते हैं सी के साथ, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया से आता है इंटरमेडिन, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीनियल ग्लैंड हमारा बनाता है मेलाटोनिन। एड्रिनल मेड्यूला से कोई और नहीं बल्कि कैटेकोलामिन्स आते हैं, यानी कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स का बचा हमारा एल्डोस्टेरोन, सॉल्ट, ठीक है। मैच कर देते हैं। जहां तक सही लग रहा है मुझे, आपका फर्स्ट वाले का सी जा रहा है, ठीक है। सेकंड वाला जो है उसका आपका ए जा रहा है। थर्ड वाला जो है यानी कि पीनियल ग्लैंड, ये डी के साथ कंबाइन हो रहा है, ओके। सो द आंसर विल बी दिल्ली। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? दिल्ली। इसका आंसर रहेगा दिल्ली, ठीक है, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं। फिफ्थ का ई आ रहा है, नहीं, फोर्थ का एड्रिनल मॉड्यूल का ई है, सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा बेटा, इसका आंसर डी नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार वापस से देख लेते हैं। थर्ड का दिल्ली जाएगा, फोर्थ का ई हो रहा है, और फिफ्थ का आंसर बी जाएगा, ठीक है। आंसर विल बी ई। आपकी जो शीट मिली होगी आपको, पेपर जो मिला होगा सॉरी, उसमें जो डी ऑप्शन आएगा, इसमें भले ई दिया है लेकिन जो आपको पेपर मिला होगा उसमें आंसर आप देखिएगा, उसमें डी आंसर होगा, ठीक है ना। सो इसको समझ जाएंगे आप जब आप मैच करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा मैच करके दिया, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 कंप्लीट हुआ। 118 की तरफ आते। क्या पूछा गया है? रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ इंसुलिन। भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसके बिना क्या जीना, क्योंकि इंसुलिन ही हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को संभालता है। ग्लूकोज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदा रहने के लिए। देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए। इंसुलिन इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज को, जी नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है ये बात। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। तो पहले तो ये देख लीजिए, जहां जहां पे इंक्रीज बता रहा है उसको अपन कट कर देते हैं। इंक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज नहीं करता है, बचा एक ही ऑप्शन, वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजन प्रोडक्शन आएगा बेटा आपके यहाँ। जो आपको पेपर मिला होगा उसमें यहाँ पे प्रोडक्शन शब्द लिखा होगा, आप देखिएगा, उत्पादन। तो इंसुलिन क्या करता है, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो भी आपने एक्स्ट्रा खाया है दिन भर में, ब्लड में जो दौड़ लगा रहा है, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, इंसुलिन उसको उठा के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, लिवर में जमा कर देता है, मसल्स में जमा कर देता है। इस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसा हो जाता है, कम। तो जो सही आंसर आएगा, क्योंकि करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, 118 का 118 का आंसर बॉम्बे है, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 119 की तरफ। मिसमैच्ड पूछा, अब गलत वाला पूछा हुआ है। इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस, पहला ही ऑप्शन गलत है, पहले ही गलत है, इंसुलिन नहीं करवाता है। तो ये आपका जो है ए वाला, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर ऑफ 119, ठीक है। बाकी सभी सही है। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटेरस का। प्रोलैक्टिन, जी हाँ, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है।
ग्लूकेगॉन लाइसिस करवाता है, ब्रेकडाउन करवाता है। ठीक है, 119 का आंसर ए है, आगरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। इनकरेक्टली मैच्ड वाला आपसे पूछा गया, इनकरेक्ट मैच पूछा गया। देखते हैं क्या है। फर्स्ट वाला जो आ रहा है ग्लूकेगॉन, ये बीटा सेल से आता है, सोर्स आपका जो है दैट इज द बीटा सेल, ये आपका पहला वाला है। अल्फा सेल से आता है बेटा ग्लूकेगॉन, बीटा से तो इंसुलिन आता है, बीटा से इंसुलिन आता है। तो ये सामने ही दिख रहा है कि ये गलत हो गया है, जो गलत है यहाँ पे वही सही आंसर आ रहा है। सोमेटोस्टेटिन जी हाँ सही है, डेल्टा से आ रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है। इंसुलिन जो होता है उसकी कमी से डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो 120 का आंसर आगरा यानी कि ए है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 121 की तरफ। एंटागोनिस्ट, विरोधी, विपरीत, अपोजिट काम करने वाले कौन से नहीं है? मैंने आपको कहा था क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं बीच में लगा देते। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एएनएफ यानी आर्ट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर का अपोजिट है, एंटागोनिस्ट है। जी हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? एल्डोस्टेरोन आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है जबकि एएनएफ आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, हो गया अपोजिट। पीटीएच कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाएगा जबकि कैल्सिटोनिन कम करेगा। अगेन इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। देखा जाए तो तीन ऑप्शन तो एक दूसरे के अपोजिट एंटागोनिस्ट हो रहे हैं, साफ साफ क्लियरली। एक जो बच रहा है जो एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, अलग ही जा रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं, दैट इज द बी, रिलैक्सिन और इनहिबिन, दे आर नॉट एंटागोनिस्ट, एक दूसरे के विरोधी नहीं। 121 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 122। हार्मोन एक्शन में यदि रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को हटा दिया जाए, वो भी कहां से? टारगेट पर से, तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास मेरे घर के ताले की चाबी है और मैंने आपको वो चाबी दी कि आप घर जाइए और वहां से कुछ सामान है, कुछ भी चीज़ रखी होगी, एक कॉपी है मान लीजिए, वो उठा के लेकर आ जाइए। जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आपने ये पाया कि मैंने ताला ही बदल दिया है या ताला हटा दिया है, मैंने वहां पे जंजीर डाल दी है या कुछ भी ऐसी व्यवस्था कर दी है। एक बात बता दीजिए, जो आपको चाबी दी गई थी वो किसके लिए थी? उस ताले के लिए, पर्टिकुलर ताले के लिए। ताला ही नहीं तो चाबी किसी काम की बची क्या? वही सेम सिस्टम यहां पर भी हुआ है। आपको चाबी दी गई जो कि हार्मोन है, लेकिन उस हार्मोन का ताला यानी उस रिसेप्टर को मैंने वहां से क्या कर दिया है? हटा दिया है। वो चाबी अब आपके किसी काम की नहीं है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आंसर है बी, नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 122 का हार्मोन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। ऐसे कौन से हार्मोन है जो इजीली पास कर सकते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन? जैसा कि हम जानते हैं इजीली पास वही कर सकते हैं जो लिपिड में सॉल्यूबल हो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है। लिपिड में सॉल्यूबल दो हार्मोन्स होते हैं, पहले स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड सेकेंड हमारा हीरो थायरोक्सिन। अब आप यहां पे देखिए, क्या आपको ऑप्शंस में ये कोई मिल रहा है? थायरोक्सिन एक जगह मिला, लेकिन थायरोक्सिन के साथ इंसुलिन है, इंसुलिन प्रोटीन होता है नॉट स्टेरॉइड, तो ये आंसर नहीं आएगा। अगेन इंसुलिन, ये भी आंसर नहीं है। ऑक्सीटोसिन बेटा प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। सोमेटोस्टेटिन भी प्रोटीन नेचर का होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। इनके रिसेप्टर सेल सरफेस पर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये एनसीईआरटी में शब्द उपयोग करा गया है। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो है कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरॉन, क्योंकि बेटा जी ये दोनों ही नेचर में स्टेरॉइड है। क्या है? स्टेरॉइड। तो करेक्ट आंसर इज डी। 123 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव अमॉन्ग द फॉलोइंग हार्मोन। सिंपल है, अमीनो एसिड से बना, अमीनो एसिड से बेटा इपिनेफ्रिन बना होता है। इसके अंदर आपको टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड मिलेगा एक,
इपिनेफ्रिन का ही दूसरा नाम एड्रेनलिन है। ये 2 बात याद रखें, ठीक है। सो 124 का करेक्ट आंसर बॉम्बे यानी कि बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें पॉलीपेप्टाइड नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जब पॉलीपेप्टाइड वर्ड यूज करा है तो क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एक ही चीज होते हैं, याद करिए बायोमोलिक्यूल चैप्टर, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। तो आपसे पूछा गया है कि कौन पॉलीपेप्टाइड नहीं है। देखिए, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड है, 51 अमीनो एसिड्स। एंटी डायबिटिक हार्मोन अगेन नैनोपेप्टाइड है, 9 अमीनो एसिड से बना हुआ। ऑक्सीटोसिन अगेन नैनोपेप्टाइड। एस्ट्रोजन जी जो हैं ये अकेले ऐसे हैं जो नेचर में स्टेरॉइड है। तो जो करेक्ट, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। करेक्ट आंसर विल बी सी, एस्ट्रोजन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 126। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कभी भी साइटोप्लाज्म तक नेवर रीचेस, नेवर शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, नेवर रीचेस साइटोप्लाज्म। अभी डिस्कस करा था अपन ने कि केवल स्टेरॉइड हार्मोन और थायरॉक्सिन अंदर जा सकते हैं। बेटा जी, एस्ट्रोजन स्टेरॉइड, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड, टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉइड। एफएसएच अकेला ऐसा हार्मोन है जो नेचर में ग्लाइकोप्रोटीन है, और क्योंकि ये नेचर में ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन शब्द लगा है, ये कभी भी एंटर नहीं कर पाएगा आपके साइटोप्लाज्म में। इसके रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, झिल्ली से जुड़े होते हैं। समझ आई बात आपको? आगे बढ़ते हैं 126 का आंसर बी है। नेक्स्ट 127। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इंसान की बात करी जा रही है और रॉन्ग वन पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। कौन सी बात असत्य है? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। हाँ जी, सीएनएस में 1 ब्रेन और 2 स्पाइनल कॉर्ड आता है, एनसीईआरटी। पीएनएस को डिवाइड करा गया है सोमैटिक, जी हाँ, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, जी हाँ बिल्कुल। जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं वो ये संभालते हैं, और जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं वो ये संभालते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये गलत हो गया बेटा, सोमैटिक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी परानुकंपी, जो नॉर्मल स्टेज में काम करेंगे और जो इमरजेंसी कंडीशन में। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, 127 का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। ह्यूमन हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क के अंदर 3 भाग होते हैं। जी हाँ, एक आता है आपका सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एंड द थर्ड वन इज, जिसको हम पॉन्स वैडोली कहते हैं। इन तीनों में से कौन सा नाम दिखाई दे रहा है? सेरेबेलम। सेरेबेलम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का 128 का आंसर है सी, सेरेबेलम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में। ब्रेन स्टेम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपके ब्रेन का, जो मैक्सिमम एक्टिविटीज को संभालता है। 3 हिस्सों से मिलकर बनता है बाबूजी। ये बी आंसर है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। जो आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, उनमें से 10 का ओरिजिन कहां से हो रहा है? ब्रेन स्टेम से। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं क्या पूछा गया है। करेक्ट मैचिंग पूछी गई है आपसे, सही वाला विकल्प पूछा गया है। ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब एंटीरियर पार्ट इंटरनल ईयर, गलती पकड़नी है बेटा आपने, है ना। यूस्टेचियन ट्यूब मिडल ईयर में पाई जाती है बेटा। क्वेश्चन में दिया गया है इनर ईयर, तो मतलब ये तो गलत हो गया। सेरेबेलम मिड ब्रेन, देखते से ही गलत पता चल रहा है, बिकॉज सेरेबेलम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क का भाग है ये। यहां पे गलत दे दिया गया है, ये वाला गलत हो गया। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का हिस्सा, 1 सही 2 सही, दोनों चीजें सही हैं। कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, भूख को और प्यास को। जी हाँ, तीनों बातें, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो फंक्शन हो, ये तीनों ही बातें सही हैं। किसके बारे में? आपके हाइपोथैलेमस के बारे में
इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है। कौन सा पार्ट है शरीर का जो आपके टेम्परेचर को, अर्ज का मतलब होता है इच्छा, भूख की इच्छा और प्यास को कंट्रोल करता है। आंसर हाइपोथैलेमस। याद रखना, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है फ्लोर ऑफ डायनसिफिलॉन। डायनसिफिलॉन यानी थर्ड वेंट्रिकल आपका, इसकी जमीन है हाइपोथैलेमस। ठीक है, 131 का आंसर ए है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पहले बता देता हूं कुछ बातें, उसका इफेक्ट नहीं पूछा गया, उसका प्रभाव नहीं। देख बेटा, सिंपैथेटिक को हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी। ठीक है, कब काम करेगा? जब तेरी बॉडी और तू इमरजेंसी में होंगे, मुसीबत के समय, जैसे कि फियर, डर लग रहा है, फाइट, लड़ाई हो गई है, या देखो लड़ाई से भागना है। ठीक है, यानी कि फ्लाइट, फियर, फाइट और फ्लाइट। अब तो देखना, ऐसे समय पे तेरी पुतलियां यानी तेरी प्यूपिल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती है। हाँ, तो ये तो होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे सके मुसीबत के समय में। इनिबिशन हो जाता है पेरिस्टाल्सिस का, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट होता है ना। अरे खुद सोच, जब लड़ाई होगी तो खाने के बारे में सोचेगा या लड़ने के बारे में सोचेगा? ठीक है ना, तो ये भी सही है, पेरिस्टाल्सिस इनिबिट हो जाता है। एलिवेशन मतलब बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इन्होंने पूछा है नहीं होगा, तो अब बचा कौन सा? सलाइवा सिक्रीशन। सलाइवा सिक्रीशन तो कब होता है? जब अपने को खाना खाना होता है, खाने को देखते हैं, खाने के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, सूंघते हैं। ठीक है, तब होता है सलाइवा सिक्रीशन। अगेन बात वही आ रही है, लड़ाई का समय है तो खाने के बारे में नहीं सोचेंगे। स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए था, इनहिबिट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनहिबिट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर डी है। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 132 का एक्सप्लेनेशन वीडियो सॉल्यूशंस हुआ। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। आप सभी ने 85 प्लस क्वेश्चंस बायोलॉजी में सही करे होंगे। ठीक है, फिर भी अगले टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।